प्यारे बच्चों, आज क्लास 8th में मैथ्स का जो विषय है चतुर्भुजों को समझना। तो इसमें सबसे पहले हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। बहुभुज होता क्या है? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। अगर कोई बंद वक्र है और वो रेखाखंडों से बना हुआ है तो वो हमारा बहुभुज कहलाता है। बहुभुजों का वर्गीकरण भुजाओं की संख्या के आधार पर। अगर किसी बहुभुज के अंदर 3 भुजाएं दे रखी हों तो उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। अगर 4 भुजाएं दे रखी है चतुर्भुज बोलेंगे, 5 भुजाएं दे रखी है पंचभुज, 6 भुजाएं दे रखी है षटभुज, 7 भुजाएं दे रखी है सप्तभुज, 8 भुजाएं दे रखी है अष्टभुज, 9 भुजाएं दे रखी है नवभुज और 10 भुजाएं दे रखी हैं तो 10 भुज। इस तरह से आ जाते हैं। अगर और इससे भी ज़्यादा भुजाएं दे रखी हैं तो उसी के अनुसार हम लिखते जाते हैं। अब आता है विकर्ण। किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। अगर हम किसी भी बहुभुज के 2 शीर्षों को अगर जोड़ दें तो उससे हमें क्या मिलता है? विकर्ण मिलता है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दूँ और यहाँ से यहाँ जोड़ दूँ तो इस दी गई आकृति में हमारे पास 2 विकर्ण होंगे। इसके बाद आता है हमारा अभ्यंतर और बहिर्भाग। किसी भी आकृति के अभ्यंतर भी हो सकता है और बहिर्भाग भी हो सकता है। जैसे इसी आकृति में ले तो इस आकृति में अंदर का जो भाग है उसको अभ्यंतर बोलते हैं, इसके बाहर वाला जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? बहिर्भाग बोलते हैं। अब आता है उत्तल और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज वो बहुभुज होते हैं जिनके अंदर हमारे विकर्ण आकृति के अंदर ही बनते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ इसको और इस शीर्ष को मिला रहा हूँ तो दोनों हमारे विकर्ण हैं वो आकृति में अंदर की तरफ हैं। तो इस तरह के जो बहुभुज होते हैं उनको बोलते हैं हम उत्तल बहुभुज। अब है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज इसके विपरीत, अगर हम किसी आकृति में 2 शीर्षों को मिला रहे हैं और वो जो विकर्ण आया वो हमारा आकृति के बहिर्भाग में स्थित हो। जैसे इस आकृति में अगर हम देखें यहाँ पे मिला है इसको दोनों शीर्षों को, तो ये जो विकर्ण बनेगा ये हमारा बाहर की साइड बनेगा। तो इस तरह के जो बहुभुज होते हैं उनको अवतल बहुभुज बोलते हैं। इसके बाद आता है सम तथा विषम बहुभुज। सम बहुभुज, अगर हमें कोई बहुभुज दे रखा है और उसकी भुजाएं बराबर हैं तो उन बहुभुजों को हम क्या बोलते हैं? सम बहुभुज। अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उस सम बहुभुज को बोलेंगे समबाहु। समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। इसी तरह अगर किसी चतुर्भुज में हमारी भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उसको हम वर्ग बोलेंगे। अगर किसी पंचभुज में हमारी 5 भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो उसको सम पंचभुज बोलेंगे। अगर किसी षटभुज में हमारी 6 भुजाएं बराबर हो जाती हैं उसको षटभुज बोलेंगे। इसी तरह से विषम बहुभुज क्या हो जाएगा? जिसके अंदर हमें भुजाएं जो दी हुई हैं वो बराबर लंबाई की नहीं हो। बराबर लंबाई की अगर नहीं है वो भुजाएं तो हमारे क्या हो जाएगा? विषम बहुभुज हो जाएगा। इसके बाद आता है कोण योग गुणधर्म। तो किसी भी त्रिभुज के अंदर जो तीनों कोणों का जोड़ होता है, हमें पता है त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का जोड़ होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। इसी तरह से अगर हमें कोई चतुर्भुज दे रखा है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें पहले क्वेश्चन के अंदर कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं। जैसे पहली आकृति, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं आकृति। इन आकृतियों को देखकर हमें अलग अलग बांटना है इनको। साधारण वक्र के अंदर, साधारण बंद वक्र के अंदर, बहुभुज के अंदर, उत्तल बहुभुज के अंदर, अवतल बहुभुज के अंदर। तो सबसे पहले आती है बात साधारण वक्र की। तो जो आकृति पहली है, दूसरी है, 5वीं आकृति, 6ठी आकृति और 7वीं आकृति, ये हमारी साधारण वक्र है। इसके बाद है साधारण बंद वक्र। तो ये 5 ही आकृति जो हमने इसमें ली थी पहले क्वेश्चन के अंदर साधारण वक्र में, वो ही हमारी साधारण बंद वक्र के अंदर आएंगी क्योंकि सारी हमारी बंद भी हैं ये। इसके बाद आता है बहुभुज। तो आकृति पहली और दूसरी हमारी बहुभुज है। मैंने बताया था रेखाखंडों से बंद आकृति को हम क्या बोलेंगे? बहुभुज। इसमें रेखाखंड से
बहुभुज बन रहा है और बंद आकृति है उनको क्या बोलेंगे, बहुभुज। इसके बाद आता है हमारा उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का मैंने उदाहरण बताया था, जिसके विकर्ण अंदर मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज के अंदर आ जाएगा हमारा पहला और चौथा, इसके विकर्ण हमारे कहाँ मिलेंगे, बाहर मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। आकृति दी हुई है, हमें इनमें बताना है कि प्रत्येक के अंदर कितने विकर्ण हैं। एक उत्तल चतुर्भुज दिया हुआ है, तो उत्तल चतुर्भुज के अंदर हमने ये यहाँ से बी से डी को मिलाया और ए से सी को मिलाया, तो कितने विकर्ण हुए हमारे, 2 विकर्ण हुए। इसके बाद समषष्ठभुज, षष्ठभुज जिसके अंदर बराबर, समषष्ठभुज जिसके अंदर 6 बराबर भुजाएं दे रखी हैं हमें, तो इसके अंदर हमारे 9 विकर्ण बनेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और यहाँ से है सातवां, आठवां और नवां, 9 विकर्ण बन रहे हैं हमारे। इसी तरह से त्रिभुज के अंदर हमारा एक भी विकर्ण नहीं होगा। इसके अंदर उत्तल चतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण होंगे, 2 विकर्ण। समषष्ठभुज के अंदर कितने विकर्ण होंगे, 9 विकर्ण। और त्रिभुज के अंदर कितने विकर्ण होंगे, 0। प्यारे बच्चों, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक आकृति दी हुई है, अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं। एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 दिया हुआ है, चतुर्भुज में 360 किया हुआ है, इसी तरह से दिए हुए हैं। तो इसके लिए अगर हमें मान लो भुजाएं दे रखी है और कोणों का योग निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। बहुभुज में कोणों का, आंतरिक कोणों का योग होता है ब्रैकेट n घटा 2 गुणा में 180। अब इसके अंदर पहला जो भाग है, अगर हमें भुजाएं 7 दे रखी हैं, यदि भुजाओं की संख्या कितनी है, 7, तो कोणों का योग क्या हो जाएगा, कोणों का योग ये आ जाएगा, n के जगह हम 7 रखेंगे, 7 घटा 2 गुणा में 180। 7 में से 2 निकाल दिए, 5 गुणा में 180, और 180 की 5 से गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 900 डिग्री आ जाएगा टोटल। इसी तरह से मान लो हमें 10 भुजाएं दे रखी हैं, सी भाग है इसका, n बराबर कितना ले लिया, 10, तो कोणों का योग क्या होगा, कोणों का योग ये आ जाएगा हमारा 10 घटा 2 गुणा में 180। तो 10 में से 2 निकाल दिए, ये आ जाएंगे 8 गुणा में 180। अब 8 की और 180 की गुणा करें तो 18 8 144, 0 की 0, तो ये आ जाएगा 1440 डिग्री। बच्चों, छठे क्वेश्चन के अंदर हमें एक आकृति दी हुई है। इस आकृति में चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें हमें 3 कोण दे रखे हैं और चौथा कोण हमें निकालना है। तो हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब पहला कोण हमने लिया 50 जमा में 130 जमा 120 जमा x बराबर 360 डिग्री। इन सब को जोड़ा हमने, 0 2 और 3 5, 5 और 5 10, 1 हासिल, 1 2 और 3, 300 जमा में x बराबर 360। तो x बराबर 300 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, 360 माइनस में 300, तो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 60 डिग्री।